नई रस्म। बेटे की शादी के बाद सरला जी के यहाँ वधु आगमन हो गया था। आस पड़ोस की सभी महिलाओं को नई रस्म अदायगी के लिए बुलावा भेज दिया गया था। बुलावा पाते ही सभी महिलाएं सरला जी के घर पर आकर फुसुर फुसुर करने लगी। सुना है सरला की बहू की मुंह दिखाई ना होकर मन दिखाई होनी है। मोहल्ले की काकी कही जाने वाली बुजुर्ग महिला के यह कहने पर उनके बगल में बैठी सभी महिला धीमे स्वर में बोली, मन दिखाई ये कौन सी रस्म है काकी? अरे मुंह दिखाई ही होगी, गलती से मुंह दिखाई को मन दिखाई कह गई होगी। महिलाओं की कानाफूसी चल ही रही थी कि सरला जी अपनी बहू को लेकर आ गई। बेहद सौम्य सी छवि वाली बहू बिना मुंह पर घूंघट डाले आ गई तो सभी महिलाएं दंग रह गई। तभी काकी बोली, अरे सरला, नई दुल्हन का घूंघट तो कर दो। बिना घूंघट के कैसी मुंह दिखाई की रस्म होगी भला? सरला जी मुस्कुराती हुई बोली, काकी, पहले जमाने में घूंघट का चलन था, आजकल भला कौन घूंघट निकालता है। और पहले नई दुल्हन भी अनदेखी होती थी और आजकल तो पूरी शादी में दुल्हन का चेहरा दिखता है। तो यह मुंह दिखाई की रस्म क्यों काकी? सरला जी की बात पर मुंह मटकाती हुई बोली, ये लो, सालों से चली आ रही रस्मों को बदलोगी अब तुम? सरला जी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, काकी, समय के साथ सब बदल रहा है तो रस्में क्यों नहीं? मेरी दोनों बेटी ब्याह चुकी हैं और दोनों के ससुराल वाले उन दोनों को बेटी सा प्यार देते हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपनी बहू को बेटी ही बना कर रखूंगी और बेटियों की मुंह दिखाई नहीं बल्कि मन दिखाई ही होनी चाहिए। यदि व्यक्ति एक दूसरे के मन को जान ले तो रिश्ते आसान हो जाते हैं। चेहरे का क्या है, रिश्ते तो मन से ही निभते हैं ना। अब सब इस नई रस्म को लेकर बातें करने लगे तो सरला जी ने सबकी जिज्ञासा को शांत करते हुए नई रस्म की व्याख्या की। देखिए, हम नई दुल्हन को उसका नेक देते हुए उससे उसके मन की कुछ बातें जानेंगे, जैसे कि उसे खाने में क्या पसंद है, उसके शौक क्या क्या है आदि। और इस तरह हम नई दुल्हन नई बहू के मन को समझ भी लेंगे और उससे मन से जुड़ भी जाएंगे। सारी महिलाओं को सरला जी की यह नई रस्म बहुत पसंद आई और नई दुल्हन इस नई रस्म को जानकर खुद को भाग्य को सराहने लगी कि उसे इतना सुलझा सरल ससुराल मिला है जो पहली बार बहू को मुंह नहीं बल्कि उसका मन देखने की बात कर रहा है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।